डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एमबीएस इत्यादि कॉम्पिटिटिव क्लास जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या यूजी पीजी में कॉम्प्लेक्स से कॉमन पार्ट होता है, जिसको मैं आपको बेसिक से कंपटीशन लेवल पार्ट वाइज करके वीडियो रिलीज़ करूँगा। आप लोग ध्यान दें। कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जानते हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, यानी z को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर a हमारा रियल नंबर है। वैसे तो b भी रियल ही नंबर है, लेकिन अगर इस पूरे पार्ट को लिया जाए, इस पूरे भाग को, तो इसको तब हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब एक रियल और एक इमेजिनरी, अगर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशनल हो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशनल या नेगेटिव ऑपरेशन उसको कह सकते हैं, दोनों का एडिशनल ऑपरेशन ही कहा जाता है, से लिया गया हो, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे तीन चीजें हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तीन पार्ट, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि हमारा यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल। दूसरी चीज कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया प्योरली इमेजिनरी कब होगा। तीसरी चीज हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, जरूरी नहीं प्योरली, इमेजिनरी कब होगा, केवल इमेजिनरी। तो देखिए वो अगर हमारे पास ऐसा हुआ, आप यहां से ध्यान दीजिए, अगर मैं b को 0 कर दूं तो इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, तो प्योरली रियल के लिए हमेशा इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा। प्योरली इमेजिनरी हो इसके लिए रियल वाले पार्ट को 0 करना पड़ेगा, तो a को 0 कर दिया गया। ऐसे ही केवल मने हमें वह इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी ना हो, कंडीशन ध्यान समझिएगा। तो इमेजिनरी होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो रियल ही 0 हो, वह केवल b नॉट इक्वल्स टू 0 या 0 ना हो तो इसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं। अगर यह प्योरली इमेजिनरी लेना पड़ेगा तब रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा। कंपटीशन में एक एक बात को ध्यान से समझ के लिखना होगा, ठीक। तो प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो आपको ए रियल पार्ट को 0 करना होगा, केवल इमेजिनरी कह रहा है तो आपको b को नॉट इक्वल टू 0 कहना होगा, a को 0 जरूरत नहीं है। और अगर प्योरली रियल कह रहा है तो b पार्ट को 0 कर देंगे, इमेजिनरी 0 हो जाएगा, रियल टोटली बच जाएगा। ये तो हो गया आपके कॉम्प्लेक्स का सिंपल कंसेप्ट। अब हम दूसरी चीज जो इसमें i यूज हुआ है, इस i को देखें। i क्या चीज है? i को जनरली आप लोग लिखते हैं आयोटा, i। तो थोड़ा i के पावर्स के बारे में हल्का सा चर्चा कर लिया जाए। एक्चुअल में i का जो मान होता है रूट में -1 होता है। i का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दीजिए, -1 आ गया। अब ऐसे मान लीजिए i का क्यूब करेंगे तो i और i का यहां पर आप स्क्वायर इंटू i कर दीजिए तो ये -i हो गया, क्योंकि इसका मान -1 हो गया। ऐसे ही i का 4 करेंगे तो i का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अब ऐसे आपके पास i के पावर आप लेके चलते रहिए, i के पावर आपके पास जितने बनते जाएंगे i स्क्वायर में कन्वर्ट करके और आप इसको बनाते जाइए। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है, एक इन जनरल चीज आयोटा से रिलेटेड, कि अगर i का पावर 4n हो तो मान कितना लिखा जाए। तो i का पावर 4n होने का मतलब ये हो गया, i का पावर 4n
मैंने आई के पावर 4 इंटू आई का पावर, मैंने आई का पावर आपने 4 कर दिया और फिर पावर n लिख दिया, तो आई का पावर 4 1 हो गया, 1 का पावर n, यानी आपके पास 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें अगर मैं i का पावर 4n प्लस 1 कर दूं तो i का पावर 4n इंटू आई होगा। i के पावर 4n का मान आपने 1 कर लिया है, तो 1 इंटू आई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा i। मतलब अगर कोई नंबर 4 के मल्टीपल में है, n आपका इंटीजर है, ध्यान रखिएगा इंटीजर है, माने प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब जैसे सपोज करिए i का पावर हमको लिखना है 1998 आई के पावर 1998 का एग्जाम में आ गया कि भाई एग्जाम में इसकी वैल्यू आप बताइए। तो अब आप एक एक निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो i का पावर 4 इंटू, अब ये कितना जाएगा, ये चला जाएगा 499 और प्लस एक्स्ट्रा हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। तो i के पावर इतने का मान, ये n का काम करेगा, यह n हो गया तो 4n माने 4n ही हो गया, तो 4n का इसका पूरे का मान हो जाएगा 1। तो अब बचा 1 इंटू आई का स्क्वायर, तो ये आपके पास -1 हो गया, आई स्क्वायर का मान -1। ऐसे कोई भी नंबर होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए i का पावर n दे दिया क्वेश्चन में, फिर कह रहा है i का पावर n प्लस 1 है, फिर कह रहा है i का पावर आपके पास n प्लस 2 दे दिया, फिर आगे एक और स्टेप दे दिया i का पावर n प्लस 3। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो जो भी आपको बेसिक कॉमन मिले पहले इसको कॉमन करिए। i का पावर n आपने कॉमन कर लिया, बचा क्या आपके पास 1, i का पावर 1 दैट इज i का पावर 2 दैट इज -1, i का पावर 3 दैट इज -i। अब आपके पास रिजल्ट देख लीजिए, ये आपके पास कट गया, पूरा रिजल्ट 0 हो गया। ये i का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आप i को इस पार्टों में तोड़ करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ मॉड्स वगैरह की वैल्यू हम लोग जान लें। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल ही होगा, जैसे आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं वो रियल का रियल में, इमेजिनरी के जैसे मान लीजिए मैं एडिशन करने की बात करूं, z1 प्लस z2 को ऐड करने की बात करूं, z1 की वैल्यू x1 प्लस आई y1 है और z2 की वैल्यू x2 प्लस आई y2 है। तो हम रियल वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 और फिर हमारे पास प्लस i कॉमन हो गया y1 प्लस y2। सेम काम हम इनको सब्ट्रैक्शन में करेंगे। z1 माइनस z2 हमें अगर करना हो तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 प्लस आई y1 और फिर माइनस x2 माइनस आई y2। तो ये हमारे पास बन जाएगा उसी तरह से रियल का और इमेजिनरी का, तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 रियल पार्ट, i कॉमन होगा y1 माइनस y2। तो ये तो आपके हो गए कि अगर आपका एडिशन करना हो तो ये सब्ट्रैक्शन है और ये आपका एडिशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं, रियल का रियल में कर दीजिए, इमेजिनरी का इमेजिनरी में कीजिए, एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन हो तो। चलिए आइए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तो जैसे दो नंबर आपने लिया z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 और z2 लिया आपने दूसरा नंबर x2 प्लस आई y2, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, z1 डॉट z2 आपने किया तो x1 प्लस आई y1 फिर x2 प्लस आई y2। अब आपके पास पहले रियल का रियल में मल्टीप्लाई करिए तो रियल आएगा x1 x2, फिर इमेजिनरी का इमेजिनरी में करिए तो i डॉट आई स्क्वायर माइनस
और ये हो जाएगा y1 y2, फिर प्लस आई करिए। अब रियल इमेजिनरी चलिए, जैसे रियल है इमेजिनरी आइए तो x1 y2 और फिर प्लस करेंगे दूसरा वाला y1 x2। ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में पहले रियल से रियल में, आप फिर इमेजिनरी से इमेजिनरी में करके एक ब्रैकेट में रख दीजिए, पहला ब्रैकेट हो गया। और दूसरा ब्रैकेट में उल्टा चलिए, ये आर आर है, आर से आर जाएगा, आई से आई जाएगा, वह वाला एक ब्रैकेट में हो गया। और अब उल्टा आर से आई वाला यह जो पार्ट आपका है ये है आर टू आई या आई टू आर। ठीक, मतलब आप रियल से इमेजिनरी में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इमेजिनरी से रियल में, वह इमेजिनरी में जाएगा। और रियल से रियल वाला और इमेजिनरी से इमेजिनरी वाला वो रियल में आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक ले लिया 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाई 4 - 3i सपोज करिए। तो आप क्या करेंगे, आप करिए पहले रियल से रियल में ले जाइए, ये आपका 8 हो गया। फिर इमेजिनरी से इमेजिनरी में आई डाटा आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया, ये 9 हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस आई करिए। और इमेज रियल से इमेजिनरी आइए, माने इससे इसमें चलिए तो आपके पास -6 हो गया, आई आपके पास बाहर कॉमन है, और इससे इसमें चलेंगे तो प्लस आपके पास 12 हो गया। यानी रिजल्ट आपके पास आया 17 + 6i। ठीक, ऐसे सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आते हैं डिवीजन की बात। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो तो डिवीजन में आप मल्टीप्लिकेशन में एक और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करिए कि Z1 कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें, Z1 Z2 Z1 डॉट Z2 हो, तो Z1 डॉट यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये Z2 डॉट Z1 की बात को करेगा, यानी ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही अगर हम ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, Z1 डॉट Z2 और बाहर Z3 हो तो आप किसी को अलग कर सकते हैं, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, जिसको आप एसोसिएटिव कहेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखिएगा कि चाहे ये दिया हो, ये पूछ रहा हो आपने, ये निकाल दिया तो इसकी वैल्यू वही रहेगी, आप लिख देंगे। ऐसे दिया गया हो तो आपको जो सुविधा हो, जैसे आप मल्टीप्लाई पहले दो को किसी को कर लीजिए, उसके बाद तीसरे को करिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, आपका सिंपल वही बात रह जाएगी, वही वैल्यू रह जाएगी। ठीक, अब डिवीजन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन में भी मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z1 x1 + i y1 और दूसरा Z2 x2 + i y2। और अब हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया Z1/Z2। तो आप यही करेंगे x1 + i y1 अपान x2 + i y2। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड। अब आपको करना क्या होगा, जो आपके डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कंजुगेट का मतलब कि अगर ये x, जैसे z की वैल्यू आपके पास x + iy है तो इसका कंजुगेट z बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा और केवल i की साइन को बदल दीजिए। तो z बार की वैल्यू जब x - i, माने यहाँ पे प्लस i है तो केवल i की साइन बदलिएगा और कुछ मत देखिएगा। तो x - iy x2 - i y2 हो जाएगा और अपान में x2 - i y2, ताकि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो, आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ऊपर पुनः उसी तरह से रियल का रियल में करिए, तो x1 x2 ये रियल वाला हो गया, ये आपके पास प्लस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 y2 रियल पार्ट हो गया, और ये आपके पास प्लस आई, इसके लिए आपके पास आ गया रियल से। चलिए तो आपके पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसको पहले लिख दिया y1 x2 - y2 x1, और अपान में आपके पास बन गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब आपके पास इसका रियल पार्ट हो गया x1 x2 प्लस y1 y2 अपान में x2 का स्क्वायर
प्लस y2 का स्क्वायर प्लस i और y1 x2 माइनस y2 x1 और अपान में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये आपका रियल पार्ट, rp का मतलब रियल पार्ट और ip का मतलब इमेजिनरी पार्ट। ये दो पार्ट में आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा। ठीक, ये बात आपकी हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज हमारे पास क्या आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो z जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया x प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ z ये आपके पास बन जाएगा रूट में, इसको मॉड जेड आप कहेंगे, और रूट में x का स्क्वायर माने रियल पार्ट का ये वाला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, ये rp है और ये ip है। i के कोफिशिएंट का करिएगा, i को मत लीजिएगा, y का स्क्वायर। तो ये आपका पास मॉडुलस यानी मॉड जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, मॉडुलस जेड आपने निकाल लिया। अब एक बात आती है कि जैसे आर्गुमेंट आपको लेना हो, आर्गुमेंट, ये आपने मॉडुलस जेड ले लिया, आर्गुमेंट की बात मैं कर लूं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जब करेंगे तो लिखेंगे इसको ARGZ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y बाई x। यानी कोई नंबर ऐसे दिया गया हो तो मॉडुलस निकालना हो यह यूज करेंगे, आर्गुमेंट निकालना हो यह यूज करेंगे। इसी आर्गुमेंट को आप जनरली थीटा कहते हैं, tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और फिर इसका अगला पार्ट मैं आपको दूंगा। ऐसे मैं एक एक स्टेप में आपको पूरा कॉम्प्लेक्स यूजी से लेकर के कंपटीशन के किसी भी कंपटीशंस के पेपर में आने जो भी आपका पार्ट होगा सारा पार्ट मैं डालूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको अगली वीडियो में मैं सही आपको उसका प्रॉब्लम का सलूशन बना करके भेजूंगा। थैंक यू।